SCTV न्यूज। उमरिया जिले में पितृपक्ष के दौरान जिला मुख्यालय स्थित कैंप मोहल्ला के अंतर्गत सिंधी धर्मशाला के पीछे निवासरत जगदीश पांडे की तबीयत देर रात अचानक खराब हो गई, जिन्हें जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक जगदीश पांडे अविवाहित थे एवं एक गरीब परिवार होते हुए अकेले रहकर अपना जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन उनकी मौत के दौरान अंतिम संस्कार के लिए उनके घर पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जहां समाज में जागरूकता की मिसाल कायम करते हुए मृतक की बड़ी बहन मुक्तिधाम में जाकर अपने छोटे भाई जगदीश पांडे का अंतिम संस्कार किया एवं उनकी पूरी क्रिया हिंदू धर्म के अंतर्गत उनकी बहन के द्वारा की गई, जहां जगदीश पांडे पंचतंत्र में विलीन हुए। पेश उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। पांडे जी का माने कल निधन रात्रि में हो गया। इनकी बड़ी बहन जो है वो दाह संस्कार करके इस पितृपक्ष में अति उत्तम माने कार्य किया और भगवान इनको जो है मोक्ष प्रदान करे सब लोगों को। उनकी बड़ी बहन ने संस्कार किया है। उनकी ना उनकी शादी हुई थी, ना इनके कोई बच्चे थे और उनके ना कोई भाई थे। इस रूप में अगर उनकी बहन ने संस्कार किया तो सही है कि हमारे संतानोत्पत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की अगर हमारी शादी ब्याह नहीं हुआ है तो हमारे घर के हमारे परिजन के कोई भी इस संस्कार को कर सकता है। ये हमारे साथ सम्मत है। उनके अनुसार भी सही है कि जिसकी संतानोत्पत्ति नहीं होती है परिवारजन उसका अंतिम संस्कार कर सकते हैं। हमारे मोहल्ले में वार्ड नंबर 11 कैंप में सिंधी धर्मशाला के पीछे जगदीश पांडे नाम का ये व्यक्ति था। लगभग उम्र 50 वर्ष होगी और ये कई दिनों से बीमार चल रहे थे। चूँकि ये अविवाहित थे और इनके भाई पहले ख़त्म हो गए थे, माँ पहले ख़त्म हो गई थी, तो अभी वर्तमान में कोई नहीं था, ये अकेले रहते थे। और कल इन्होंने हॉस्पिटल पे लगभग 9-10 बजे रात को अंतिम सांस ली और इनके परिवार वालों को फ़ोन किया गया। इनकी बहनें आई हैं और चूँकि बच्चे ना होने से, भाई ना होने से इनकी बड़ी बहन ने मुखाग्र दी है, जो कि ये कार्यक्रम हो गया। कि लोगों का कहना है कि पितर पक्ष में जिसकी भी मृत्यु होती है वो सीधे स्वर्ग धाम को जाता है, दरवाजे खुले मिलते हैं। ये बहुत ही बढ़िया व्यक्ति। हाँ, जो कैंप में पंडित जी का निधन हुआ है उसके बारे में 2-4 चीज़ें मैं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि जो हम आज भले ही पढ़े लिखे समाज के रूप में अग्रसर हो रहे हैं, लेकिन आज भी हिंदू समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ विद्यमान हैं। लोग कहते हैं कि पुत्र ही बहुत ज़रूरी है और महिलाएं एक तरह से देखा जाए तो समाज में तुच्छ ही समझी जाती हैं, लेकिन आज एक ज्वलंत उदाहरण है कि पंडित जी के कोई संतान नहीं थे, क्योंकि वो अविवाहित थे और दाह संस्कार करने वाले भी कोई नहीं थे। लेकिन उनकी बहन ने आगे अपना हाथ आगे बढ़ाया और उन्होंने अपने भाई का। मेरा छोटा भाई है, मेरे कोई नहीं है, मैं मुखाग्र हूँ। अस्पताल ले गए, अस्पताल में मौत वो हो गया, मौत हो गई। जहाँ में ले आए उनके कार्यक्रम चालू। पंडित कमलाकांत द्विवेदी जी बोल रहा हूँ। हमारे मोहल्ले का रहने वाला पांडे परिवार का व्यक्ति है और इनके मतलब न तो भाई थे, अब अकेले परिवार में था और इसका दाह संस्कार जो भी उसकी सबसे बड़ी बहन द्वारा संपन्न किया गया है और भगवती की कृपा से उस दिवंगत आत्मा को शांति मिले। से समय में खत्म हुई है। जिस वक्त पितृपक्ष चल रहा है, आज पितृपक्ष की तृतीया तिथि है और उस के चलते इसका दाह संस्कार उसकी बहन के कर कमलों द्वारा हुआ है, जो बहुत शोभनीय है और ये उमरिया के लिए एक बहुत बड़ा सौगात। जिला मुख्यालय के कैंप के पीछे जगदीश पांडे की मौत हो गई। की तबीयत काफी दिन से खराब थी, जिसके चलते इन्हें हॉस्पिटल एडमिट कर दिया गया और हॉस्पिटल में इन्होंने कल अंतिम सांस ली। घर में कोई भी पुरुष जात का नहीं था, इसलिए इनकी बड़ी बहनों ने इनका अंतिम संस्कार किया। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जिस भी प्राणी की इस पितृ पक्ष में मृत्यु होती है वो सीधा स्वर्ग लोक को जाता है और उससे हमेशा के लिए छुटकारा प्राप्त कर लेता है। एक महिला ने अपने भाई का अंतिम संस्कार करके समाज में एक सुंदर एक संदेश दिया है
जो हम सबको ग्रहण करना चाहिए। लोग बेटा बेटा कहते रहते हैं, पुत्र पुत्र कहते रहते हैं, हमेशा हमारी सोच होती है पुत्रियों को तिरस्कार करना। मैं आप सभी देशवासियों को संदेश देना चाहूंगी कि हमारे यहाँ चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो, बराबर आप सम्मान करें, उन्हें बराबर उन्हें प्यार दें, सुंदर संस्कार दें। क्योंकि यदि आप संस्कार देंगे, प्यार देंगे, सम्मान देंगे तो आपके यहाँ पुत्र हो चाहे पुत्री हो, वो आपके हर बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रहेंगे और अंत में संस्कार। नगर में मोहल्ले में श्री जगदीश प्रसाद पांडे जी, इनका स्वर्गवास कल रात को हुआ और पितृपक्ष का समय है। पुरोहित जी पंडित जी का कहना है कि ये बड़ा अच्छा समय माना जाता है। उनका मुखाग्नि उनकी बड़ी बहन श्रीमती उर्मिला देवी जी ने किया है और सब लोगों के सहयोग से उनके अग्नि संस्कार का कार्यक्रम किया गया है। है कि हम सब लोग साथ में थे इतने समय तक, अब अंतिम विदाई हम लोग दे रहे हैं। उनकी आत्मा को जहाँ भी रहे शांति प्रदान करने अपने श्री चरणों में। सिंधी धर्मशाला के पीछे जगदीश प्रसाद पांडे निवास किया करते थे। गरीब व्यक्ति थे। अपना जीवन यापन हम सबके एक दूसरों के सहयोग से किया करते थे। साथ में बड़ी दुखद बात ये थी कि उनके परिवार में कोई बड़े पिता भाई और कोई भी नहीं बचे थे, वही अकेले थे और उनके संबंध में उनकी बहनें थीं और कल अचानक उनकी मृत्यु हो जाने के कारण रात्रि में जब दवा के लिए उपचार कराया गया, उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। वो गौलोक को पधार गए। गौलोक को सिधार जाने के बाद में लोगों ने उनके परिजनों की जानकारी लिया और परिजनों की जानकारी लेते हुए उनकी बहन को सूचना प्राप्त हुई। जैसे उनकी बहन को सूचना प्राप्त होती, आनन फानन ना करके उन्होंने समाज में लोगों को कहा कि अभी मैं हूँ, मेरे रहते तक कोई प्रकार का उनका संस्कार न किया जाए, मैं आके से उन संस्कार को करूंगी। और आकर के विधि विधान वैदिक रीतियों के द्वारा कुछ हमारे शहर में हमारे बीच में ऐसे लोग रहते हैं, समाज सेवी लोग रहते हैं जो ऐसे जिनका कोई नहीं है, उनकी सदा मदद में तत्पर है, आगे खड़े होते हैं। ऐसे लोगों ने मिल करके उनकी बहन के साथ में विधिवत शमशान घाट ले जा करके अंतिम संस्कार करवाया। उसमें उनकी बहन ने एक भाई और पिता जो भी जिसका भी कहा जाए दायित्व वो आज उनकी बहन ने निभा करके उनको मुखाग्नि दे करके पंचतत्व में विलीन किया गया है। और ये हमारे वैदिक सांस्कृतिक समाज के बीच में एक चर्चा चलती है कि पितृपक्ष में जो भी मोक्ष को प्राप्त होता है, वैकुंठ को जाता है, उसको आवागमन से मुक्त हो जाता है। यह बात तो ऐसा है कि कहने में और करने में और समझने में कुछ अंतर आ रहा है, क्योंकि रामचरितमानस में भी लिखा है कि कर्म प्रधान विश्व रचया का और जो जस करे सो तस फल चाका। ऐसा कुछ नहीं कि पितृपक्ष में कोई हत्यारा मोक्ष को प्राप्त होगा, स्वर्ग को प्राप्त होगा या कोई अन्य नीच कर्म करने वाले प्राणी को होगा। वो तो परमात्मा के यहाँ डायरी है, वो परमात्मा कर्म के अनुसार डायरी का फैसला करता है। लेकिन इस गरीब ब्राह्मण को अवश्य मोक्ष होगा, क्योंकि ये बहुत ही दीन था और ये हम सब समाज के बीच में रह करके ये सबका आशीर्वाद लेते और देते हुए अपने जीवन लीला को ब्रह्मलीन किया है। ऐसे गरीब दीन दुखी या असहाय लोगों की विशेष तौर से देख रेख मदद करना हमारा समाज का सबका ये धर्म है, कर्तव्य है। और हमारा शासन प्रशासन समाज सब मिल करके ऐसे गरीबों ऐसे दीन दुखियों की सदा मदद करते रहें कि जिससे हमारा समाज और सनातन सदा बना रहे, अजीबों के प्रति लगाव बना रहे। इसी के साथ में इनके परिवार, इनके परिजन और इनके सभी जुड़े हुए लोगों को ईश्वर सहन शक्ति दे और इनको भी मोक्ष की प्राप्ति दे। यही हमारा विराम।